ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ सिद्धियों के बारे में। बहुत सारे मित्र हैं जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष अवसर होते हैं। विशेष अवसर से मेरा मतलब है कुछ ऐसे दिन होते हैं कि जिसमें साधना करने से साधना में सफलता तीव्र गति से प्राप्त होती है, यानी कि जल्दी सफलता मिलती है। यानी कि उसमें पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरा जो अस्तित्व है, आपके आसपास का वातावरण है, वो सब उसमें सहयोग करता है। इसलिए तिथियों का बड़ा महत्व है। जैसे पूर्णिमा का अपना एक महत्व है, अमावस्या का अपना एक महत्व है, हर दिन का, हर तिथि का एक महत्व है। एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्थी है, पंचमी है, छठ है, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी और फिर त्रयोदशी और फिर चतुर्दश, चौदश है और फिर पूर्णिमा या अमावस्या। तो हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व है और हर तिथि के अनुसार अगर आप साधना करेंगे तो उसमें सफलताएं जल्दी मिलती हैं। जैसे होली के समय पे अगर आप साधना करेंगे, वो एक ही रात में आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जैसे दिवाली के समय में आप साधना करेंगे तो उस एक रात में, उस रात्रि आपकी जो साधना है उससे आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, सफलता मिल सकती है, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो जैसे अभी नवरात्रि की हम बात करें तो नवरात्रि के वो 9 दिन बहुत विशेष होते हैं और उसमें हम शक्ति, यानी कि जो दैवीय शक्तियां हैं या जो शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के रूप हैं, उनकी साधना बहुत जल्दी से फलित होती है। जैसे शिवरात्रि के दिन अगर हम शिवरात्रि को हम साधना करें, यानी कि शिवरात्रि का जो दिन और रात है वो बहुत विशेष लाभ देने वाला है साधना की दृष्टि से। कभी चंद्र ग्रहण होता है, कभी सूर्य ग्रहण होता है, कभी अलग अलग लगन मुहूर्त होते हैं, तिथि होती हैं, तो उनमें साधनाएं करने से बहुत आसानी से सफलताएं प्राप्त होती हैं। जबकि नॉर्मली हम बहुत लंबी लंबी साधनाएं करते हैं। तो ये अभी जैसे होली आने वाली है, तो होली की रात्रि को, जिस दिन होली जलाई जाएगी उस दिन हम साधना करें तो एक ही रात में हमें सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और इसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, तो नवरात्रि के 9 दिन यदि हम रात्रि में साधना करेंगे और सुबह जो हमारा उसका एक नियम है, पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो इस 9 दिन में हमें दसवीं को भी अगर जोड़ लें, क्योंकि पूर्ण आहुति दसवीं को होती है, तो अगर ये 10 दिन की साधना हम कर लें, 9 दिन नवरात्रि के और 10वां जो है पूर्ण आहुति, यानी कि जो भगवती का पूर्ण स्वरूप है, जिसे उसके 10 अलग अलग स्वरूप हैं, तो 9 की हम बात करते हैं और 10वें में हम पूर्ण आहुति करते हैं, यानी कि शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के उस एक रूप को हम, फिर वो सारे रूप उसी एक रूप में समा जाते हैं। तो हम अलग अलग साधनाएं करना चाहते हैं देवियों की, या कहें 10 महाशक्तियों की, 10 महादेवियों की या 10 महाविद्या की, तो ये बहुत आसान है। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हम बस एक दिन साधना करेंगे होली की रात्रि को या दिवाली की रात्रि को या नवरात्रों में और हमेशा हमेशा के लिए फिर ये सिद्धियां हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं। नहीं, साधना फिर आपको रेगुलर करनी होती है। जैसे आप एक दिन कोई मेहनत करें, परिश्रम करें, उसका फल आपको मिलता है। जो भी आपकी फल की आकांक्षा रहती है, खास करके धन अर्जन के लिए हम मेहनत करते हैं, तो अब ऐसा नहीं कि एक दिन हमने कर लिया और अब हम दूसरे दिन कार्य नहीं करेंगे, तीसरे दिन अपने जो भी ऑफिस हैं, व्यापार के संस्थान हैं या जो भी हमारे धन के स्रोत हैं, तो वहाँ हम उसको भूल जाएंगे। नहीं, सिद्धियों को अगर संभाल के रखना है, सिद्धियों में अगर नित्य प्रगति करते रहना है, सिद्धियों को अगर रोज़ नए नए आयाम तक लेके जाना है, तो साधना हमें रेगुलर करनी पड़ती है। और देखना एक विशेष बात, शिवरात्रि ले लें, अमावस्या की रात्रि ले लें, पूर्णिमा की रात्रि ले लें, नवरात्रि ले लें,
ये सब रात्रि की साधनाएं हैं और विशेष रात्रि होती हैं ये। तो अभी मैं आप सबसे बस यही निवेदन संक्षेप में करना चाहता हूँ, जो भी मित्र इस साधना को करना चाहते हैं और वो सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, साधना में सफलता चाहते हैं, अपने जीवन के दुखों, कष्टों और समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, या दूसरी तरफ मैं कहूँ सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चलकर शिव साक्षात्कार को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो उन सब का शिव कृपा योग स्वागत करता है। आइए, आपका स्वागत है। साधना के इस पथ पर हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, मिलजुल कर साधना करेंगे। जब समूह में साधना होती है तो भी उसके कुछ विशेष परिणाम आते हैं, विशेष लाभ मिलते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस साधना में इंटरेस्टेड हैं वो संपर्क करें और फिर ये संपर्क बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन की साधना की या 9 दिन की साधना की और फिर संपर्क टूट गए। अगर आप अपने स्रोत से टूट जाएंगे या मार्गदर्शक का मार्गदर्शक आपको प्राप्त नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं व्यवधान आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधना करते हैं, उन्हें कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ उनके जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं और उसके बाद वो साधना छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब दोबारा जब आप साधना शुरू करेंगे तो वो जो अवरोध है जहाँ आपने साधना छोड़ी थी, तो ऐसा ना सोचें कि फिर वहीं से शुरू होगा। फिर आपको शुरुआत से करना पड़ेगा और वहाँ आके पूरी संभावना है कि आप फिर अटक जाएंगे। तो इसलिए साधना को सहज रूप से करें, बहुत सरलता के साथ करें, बहुत हठ योग के साथ साधना ना करें। सहज योग यानी कि सहज होकर साधनाएं करें। चाहे प्रतिदिन आप 10 मिनट का समय दें। लोग क्या करते हैं कि एक रात्रि की बात है, चलो हम 10-12 घंटे भी साधना करेंगे, लेकिन दूसरे दिन फिर वो जीरो हो जाती है। तो जो रात्रि की साधनाएं हैं, विशेष रात्रि हैं, तो उनमें तो हमें अधिक से अधिक समय साधना करना है। हो सके तो पूरी रात्रि का समय साधना के लिए उपयोग करना है, लेकिन फिर रेगुलर भी हमें साधना करनी चाहिए। तो आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि बहुत तरह से लोगों के जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं और बहुत तरह की लोगों की मनोकामनाएं हैं। तो उन सब के लिए सबसे सहज और सरल मार्ग है कि आप स्वयं साधना करें। दूसरों के द्वारा किए गए उपाय या दूसरों के द्वारा किए गए जो भी आपके कष्टों का निवारण है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। फिर कोई और कष्ट आ जाते हैं, फिर कोई और दुख आ जाते हैं। और मैक्सिमम टाइम देखा गया है जब दूसरे आपके कष्टों के निवारण के लिए कुछ करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते। जब आप अपने लिए करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि तकलीफ़ आपको है। इसलिए आप जब करेंगे, पूरे प्राणों से करेंगे, पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ आप साधना करेंगे, तो निश्चित ही जिस दैवीय शक्ति की आप साधना करते हैं वो प्रसन्न होती है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करती है और आपके जो भी कष्ट हैं उनका हरण करती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी मित्रों को कोटि प्रणाम करता हूँ। जो भी मित्र साधना करना चाहते हैं उन सब का हम शिव कृपा योग में स्वागत करते हैं। और इसी के साथ आज की जो चर्चा है, आज का जो ये विशेष सिद्धियों पे हमारी चर्चा रही छोटी सी, तो इसको समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।